थे अपने कमरे की, इसकी थोड़ी सी सेटिंग हमारे में कि आपको चार रही नजर आ रही है, मेरी कितने देर लेट भी जा रही है। और हम भी मैंने एक जो चार रही है उसके ऊपर चटनी के साथ रख दी है, दूसरी भी ऐसे लगे ना कि इनके पाए जो है ना वो वॉश कर लेते, इसके बाद फिर अपन इसको अंदर ले जाएंगे। तो ये कूलर बड़े वाला ला के रखेंगे, ये वाला कूलर जो है ना मिस्त्री ने इस्तेमाल कर करके इसका कचरा नाश किया हुआ है। अजीब हुआ खड़ा, मतलब बादल ही बादल और आवाज़ें भी आ रही थी जब हम उठे ना नमाज के लिए। भी मेरे स्कूटर का जो चक्का है ना दी तारा पैक ने देखो कितना ना सोना लगा लेके आया चैन कवर मैंने एड्रेस लिखेगा ना ये ढक्कन मंगवाया है। ये अब मैंने टैंकी पर डबल शवारमे प्लेटर मंगाए हैं। मैंने ना किचन से ना दाल निकाली, पहले मैंने शॉप से लेने के लिए जाता था, अब राशन में हमने ना इकट्ठी ली। तो अभी हमने ना फिर न्यू घर में ना मिस्त्री लगा लिए, मोटर गए नहीं बन्नी बनाते। तो चाचू ने गए थे भी ना बन्नी बना दो, तो मैं ना नाल नाइटा बेही जाना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से सुबह के 8 बज रहे हैं और आज 8 भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे सुबह के 5 बजे हुए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। कल रात से ये ऐसे ही है, पहले तो पिछली रात काफ़ी ज़्यादा बादल भी आए, आवाज़ें भी आ रही थी और ठंडी हवा तो पूरी रात चलती थी, शायद कहीं बारिश हो रही थी। तो अल्लाह का करम है, नहीं तो पिछले दिनों से इतनी मुसलसल गर्मी जा रही थी, इस हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं सारे बहन भाई। अम्मी हमारे उठने से पहले तंदूरी भी चला लेती हैं। तो अभी हमने जल्दी जल्दी से उठ के सारे काम भी घर के ख़त्म कर लिए, नाश्ता भी हमने कर लिया है। तो बस मैं रेडी होने लगी थी, मैंने कहा मैं उससे पहले अपने देखने वाले से सलाम ले लेती हूँ। और यहाँ पे चार पहियाँ वगैरह हमने सब समेट ली। मैं रात को अम्मी से कह रही थी कि अम्मी ये टाइल कितनी अच्छी लग रही है, मतलब कि इसके ऊपर ना मिट्टी निकालना भी इसमें से बहुत ज़्यादा आसान है, और गंद वगैरह अगर आंधी आती भी है ना तो नज़र भी नहीं आती कि यहाँ पे कहीं कूड़ा गिरा हुआ है। वरना जो पहले हालात थे ना, अल्लाह की पनाह थी, आती कहीं आंधी थी सारी मिट्टी हमारे, सारा गंद हमारे घर। लेकिन टाइम बदलते देर नहीं लगती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस हालात से निकाल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम। तो बाकी सारे किधर गए हैं? सारे रोटी खा के गए चले ने। आजकल मेरी अम्मा ने ओए ना, मैं कहनी शुक्र है अम्मी ताड़ी लाते थोड़ी ठीक होई, टुरन दे काबिल होए जे, नहीं ते ਅਸੀਂ बहुत परेशान सी तन लेके। इंज कर तकलीफ ना गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ। तू ना आसन जो तू छुट्टी ਹੁੰਦੀ है ना ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਥਲੇ ਰੇਸ਼ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈ। इलाज अल्लाह ही करना ਹੁੰਦਾ पर अपनी कोशिश करनी। तो अब आपको आराम है? हाँ मैनू आराम है। चलो अल्लाह का शुक्र। एक बार तुहानू फिर लेके जावांगे ना, फिर तुसी बिल्कुल साढ़े तरह सही टुरोगे नस नस के। मैं धो रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए बर्तन। हमारी खाला जो है ना वो रात को नहीं आई थी, तो ये बर्तनों की ड्यूटी फिर सुबह मेरी होती है। अगर वो ना आए शाम को भी या कुछ भी है ना, वो मैंने ही धोने होते हैं। तो मैंने सिर्फ उतने बर्तन निकाले जो कि हमारे नाश्ते में यूज़ होंगे, जैसे कौलियाँ होंगी, डोंगा हो गया, ये इसमें हमने चाय बनाना है वो। और कूलर भी बनने वाला है, कूलर भी काफ़ी गंदा हो गया था, पानी 2-3 दिन से फिल करवा ले, धोया इसको है नहीं। तो अब इसको धो देती हूँ। और अब तो रहा ही थोड़ा सरसा गया, कोई 1-2 महीने रह गए हैं। अगले साल इंशाल्लाह कूलर बड़े वाला ला के रखेंगे। ये वाला कूलर जो है ना मिस्त्री ने इस्तेमाल कर करके इसका कचरा नाश किया हुआ है, इसको बाद में तोड़ के चले गए। लेकिन कोई नहीं, यूज़ की चीज़ है, इस्तेमाल करते रहेंगे, मिसलते तो वो ख़राब ही होगी। मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। मतलब इतना प्यारा है तो कसम से मेरे प्यारा बंद सारा दिन इधर बैठ के इसको देखता है। लेकिन क्या कर सकते, सिर्फ कल का दिन गया, पहले 2 छुट्टियाँ थी, अब 3 दिन जाना है, फिर 2 छुट्टियाँ, इतनी छुट्टियाँ नहीं कर सकते। उठ गए हैं तो मैंने कहा मैं जल्दी से बिस्तर समेट लेती हूँ। रात से ही मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब हुआ पड़ा, मतलब बादल ही बादल और आवाज़ें भी आ रही थी जब हम उठे ना नमाज के लिए, बिजली वगैरह की भी आवाज़ें आ रही थी। तो अम्मी को मैंने कहा अम्मी अंदर चले जाए। अम्मी कहती है ऐसा मौसम तो ये रात से ही है, तो कुछ नहीं होता, इधर ही खड़े रहते हैं। तो फिर हम लोग नहीं उठे और रात इतनी अच्छी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी रात गुजरी है। ठंडी ठंडी हवा सारी रात चलती रही और दूसरा पंखा लगा हुआ था। तो अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने कहा मैं जल्दी से बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ और फिर खाना वगैरह स्टार्ट करें। मौसम ख़राब है, क्या पता रात को कुछ नहीं हुआ तो दिन में भी हो सकता है ना, हवा किसी भी टाइम हवा चल सकती है, आंधी आ सकती है। तो उनसे पहले पहले हम ना चीज़ें समेट के नाश्ता बना लेते हैं। तो अम्मी आज फिर उठ के टाइम से तंदूरी खिला के रखी हुई है। अम्मा जी कहती तुम लोग तंदूरी खिलाते हो, कभी रोटियां जल जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा जला देते हो। तो कल भी अम्मी ने जलाई थी, आज भी।
तो अभी मैं उठ गई हूँ, मैं जल्दी से ये समेटती हूँ, उसके बाद मैं ना क्या करती हूँ, चार पहिया हम लोग अंदर रखते हैं, चीज़ें सारी समेट के फिर चाय वगैरह बना लेते हैं। तो अल्लाह करे बारिश आ जाए तो मौसम थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। वैसे उन्होंने बारिश बताई हुई है, लेकिन आज मौसम बड़ा ही प्यारा है। और लेकिन हम लोग जहाँ पे बेचारे जॉब करते हैं वहाँ पे तो मौसम का कोई लेना देना नहीं है, अंदर कोई पता नहीं चलता, बाहर आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, बेशक कुछ गिर जाए, टूट जाए, कोई पता नहीं चलता अंदर। वही है कि अगर बंदा खड़ा होकर दरवाजे के पास आके कुछ देख ले, वरना वहाँ से कुछ नजर नहीं आता। ये फ़ायदा भी है। चलो वगैरह नहीं है घर पे, हाशा में वो सोया हुआ है। मैंने कहा मैम मौसम ख़राब है, बारिश में कोई पता नहीं, तो पुलिस समेट लेती है। तो उठाते हैं, फिर चार पहिया अंदर रखेंगे। मेरा ना, मुझे इस बात से बात याद है, मेरा ना हाथ जल गया था ना, ये इतना सारा, तो मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई, कुछ नहीं किया था। मुझे ना सारे कहते भाई मैडम इतना हाथ जल गया। मैं कहा ये नहीं इधर इधर कुछ हम कुछ नहीं कहते, जटा दी कुड़िया वहाँ की हो गया। तो मैं कहा मैं पापा दी परी नहीं है कहीं ना हाथ जल जाए तो रोन पिटन ला जा। तो मैं कहा ये इतने छोटे मोटे जख्म नहीं कुछ कहते, बस अल्लाह पाक सेहत दे, तो ये कुछ नहीं कहता। तो अभी हमने जल्दी जल्दी सारे ना, ये सेम मैं आपको बताया, यहाँ चार पहियाँ बिस्तर वगैरह थे वो सारे हमने समेट दिए हैं। तो यहाँ पे हमने दो चार पहियाँ रख दी, बाकी हम सारे अंदर ले गए हैं। तो ये हमने बरामदा बनाया हुआ था, इतना फायदा है ना बाहर। तो इस टाइम वैसे मौसम खराब है, अगर बारिश वगैरह आती है तो इसकी वजह से ना बारिश जो है वो बाहर ही रहेगी, और इतना प्यारा नज़ारा होता है ना जब बारिश आती है। हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे भी बारिश, इधर भी उधर भी, इतना ये मैं कहती हूँ सबसे अच्छा हमने काम किया जो घर पे हमने ये बना लिया। अंदर से बाल्टी और डिब्बा लेके आई हूँ, तो यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई आपको नजर आ रही, बाकी तो सारी चारपाई वगैरह मैंने समेट के अंदर रख दी है। लेकिन अम्मी कह रही थी कि ये ना काफ़ी ये पिछले दिनों में यूज़ हुई है, तो इसके पाँव की जो मतलब वो नहीं है, चार पाँव वो गंदे हो गए हैं, तो उसको पाँव जो है ना वो इसके गंदे हो गए हैं, तो वो धो लो। तो मैं पहले पानी में फिल कर लेती हूँ, उसके बाद इसको धो के अंदर रख देते हैं। ये बाल्टी हमने आंटी को ला के दी थी तकड़ियाँ लगाने के लिए, कहनी पा रही है आंटी होना तब केड़ी पार्टी ले आ गई है। तो मैंने कहा मैं इनके पाए जो है ना वो वॉश कर लेती, इसके बाद फिर अपन इसको अंदर ले जाएंगे। तो ये जो चार पहिए ना, ये हमने अभी थोड़े दिन पहले ना नई बनवाई है। आंटी को भेजा था मैंने शाह को स्पेशल एक छुट्टी दे के, और आंटी इतना ये सख्त लेके आई है, इस पर तो बैठना भी मुश्किल है, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। मार मार के तो अभी मैं ना गली से ना थोड़े लेकर आ रहा हूँ। आपियों ने कहा कि इन्हें ना कमरे में रख के हमने ना कोई सेटिंग करनी है, तो ना इस चार पाई के लिए तो अभी मैं ना एक दोनों ना ढूंढा पे चंगी तरह, क्योंकि सिलेंडर जोड़नी है। तुम पता साढ़े ने नए कमरे ने तो फर्श बने हैं, मिट्टी लेके जावांगे ना तो वो मिट्टी जाएगी जाम, तो ना बुरी लगेगी। आ अच्छे अच्छे तरीके ना दे नहीं साफ हो वो पानी मार पूरा मारो ला वो ना मिट्टी ऊपर ही है। नहीं अब उतर गई। तो अभी हम लोग करने लगे थे अपनी कमरे की इसकी थोड़ी सी सेटिंग। हमारे लिए आपको चार रही नजर आ रही है, नींबू की नहीं रेशमी जा रही है, और हम लोग घर में सिर्फ दिन के 5 से 6 लोग हैं, और घर में इतनी चार पाई है, जिस कमरे में देख लो चार पाई है। ये बेटियों के आगे रखी हुई थी, तो अब हमने सोचा कि जैसे हम अपने पुराने घर में किया था ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चार पाइयाँ जुड़ी हुई थी, अब हम इसको भी इस कमरे में ऐसे ही रखने लगे। पहले हमने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब ये ना हर कमरे में चार पाइयाँ दिखी हुई है, तो इस वजह से हम लोग अपनी सारी चार पाइयों को ना अरेंज वाइज करके ना, तो यहाँ पे ऐसे करके ना लगा देंगे, इस साइड पे उस साइड पे। जिधर हमें लगा वहाँ पे हम 3-4 पाइयों को ना इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, बाकी जो है ना वो कमरे में वैसे 2-4 पाइयाँ आ जाएंगे, क्योंकि इस कमरे में सामान तो है नहीं, सिर्फ 4 पाइयाँ हैं। तो मैंने एक जो चार पाई है उसके ऊपर चादर के साथ रख दी, अब दूसरी भी ऐसे करके ना 3-4 पाइयाँ इसको ऐसे रखनी है, बाकी जो है वो एक चादर यूज करेंगे। इसके ऊपर भी ये चादर भी डाल देंगे। दूसरे कमरे हमने दूसरी तरह की चादर रखी थी, उसके ऊपर ना एक तो जैसे ही पंखा चलता था वो ना लग जाती थी, दूसरे उसके ऊपर मिट्टी जो है ना वो लगती थी। ये जो है ना ये तो मैं उतार के धो भी सकती हूँ, मशीन तो मैंने हाथ तक लगा दी होती है।
तो 2 हफ्ते बाद मैं इसको उतार के धो लिया करूँगी, तो ये ऐसे साफ सुथरी रहेगी। ये ऐसे हम लोग तो ऐसे रखते हैं, हमने 2 दिन जल्दी थी, मैंने देखा उन्होंने ना छत के साथ जाकर निकाली छोटा ठीक। तो अभी मैं ना न्यू चार पे ना साथ वाले कमरे से उठा के लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है हमने ना 4 पहिया ना नहीं बनवाई थी, जिनमें से 2 बाहर यूज कर रहे हैं और एक ना अंदर रख दी, कि जिसने लेटना होना बाहर का टाइम वो ना अंदर लेट सकता है। ठीक हो गया। तो हमने ना सारी चादरें बिछा के एक के ऊपर एक चादर जो है वो तीनों अच्छे से सेट कर दी है, यहाँ से सही वो आगे से कर तो सेट करके अब ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि भाई क्या करते हैं इनको जिधर जिस चारपाई मिलती है कमरे में उठा के ले जाते हैं। अब ये तीनों ऐसे ही रहेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा चारपाई इसको इधर ही रहने देंगे, तो जब किसी ने इस कमरे से लेटना होगा तो वो उठाओ वो इधर आके ना आराम से लेट सकता है। था शाह को अपनी ना बाइक का काम कराने के लिए, तो भाई ना मेरे चक्के की ना जो तारे हैं ना वो डाल रहे हैं, तो जो दूसरा चक्का है ना वो इधर है भाई, इसके ना तारे डाल रहे भाई सोनिया कार के ना तारा पानिया ने। ठीक है, तो साडा जेड़ा स्कूटर है ना आ खुला पे ना जे सारा काम करा के जाना इतना जिवें बिल्कुल नवा नहीं स्कूटर हुंदा। तो साडा ये मेरा पिछला चक्का ना मैं 4-5 बार गया फैसलाबाद, तो तारा टुट गई है, मैं कहा तारा नवी पुआने सारियां। बाकी मेरे स्कूटर का जो चक्का है ना उनकी तारा पै गई, देखो कितना ना सोहना लगता पे मैं ना बाकी दूसरा सामान भी लैके आया वो भी ताजा बताना लैके आया चैन कवर, उसके बाद 2 दुनिया लैके आया अगलियां पिछलियां नवियां। मैं क्या जो स्कूटर कराना है तो काम एक बार करा लिया, फिर उसके बाद लैके आया लैदर पिछले तो एक टैंकी का ढक्कन नवा लैके आया जैन मैंने टैंकी का ढक्कन बड़ा मसला करता पे रंग वाली ना बोतल लैके आए, क्योंकि मेरे चक्का है ना रंग बहुत ज्यादा लगा है, लगा ना तो दूसरा ना रंग नहीं लगेगा, ये मैनू ना लगता पे रंग, तो ना इन वजह से ना रंग लग जाएगा, रंग लग जाना तो देखो रंग नहीं लगेगा। टैंकी का ढक्कन है, ये ना हवा को ना रोकता है, इसे मैं ना बाहर निकाल लेता हूँ, ये ना हमारे घर भाई कैसे देंगे, तो मैंने ना जैन मैंने एड्रेस मिलेगा ना ये ढक्कन मंगवाया है, ये अब मैं ना टैंकी पर लगाऊंगा। चेक करो शाइन कितनी है इसकी, नया टैंकी का ढक्कन मैंने लगा दिया, पुराना ये पड़ा है। तो अभी ना दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा ना भूख लगी है, मैंने ना डबल शवारमे प्लेटर मंगाए हैं, बहुत ही मज़ेदार। क्या क्या बने बताओ ना। तो बोतलों का ऑर्डर दिया वो भी आ रहे हैं, हमने 2 ब्रेड एक्स्ट्रा मंगाए हैं। अभी ना अम्मी जान ने कहा कि मैंने ना बाहर खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए ना अंदर से ना दाल ले आऊं। तो पहले आपने देखा होगा पहले दुकान से दाल लेने के लिए जाते थे, इधर ना 3-4 ना दालें पड़ी। तो अभी मैंने ना किचन से ना दाल निकाली, पहले मैंने शॉप से लेने के लिए जाता था, अब राशन में हमने ना इकट्ठी ले जाइए, अल्लाह के हुक्म से हम ना बाहर ले जाते हैं, तो ना अम्मी जान कहते थे जितनी यूज करनी है बाकी ना इधर ले आके रख देंगे, मुझे क्या पता पाव स्टाकी क्या होता है, इतनी पुरानी इधर से निकालनी है, ये चलो और माँ निकालनी। तो अभी मैं ना सिटी से आया था और ना मेरे ना जो एयरबड्स है ना बहुत ना मसला कर रहे थे, तो मैंने ना उधर से शहर से लिए हैं हैंड फ्री न्यू, आपको दिखाते हैं, और इनका साउंड इतना अच्छा है कि क्या ही बात है। तो दूसरा ना आपको दिखाते हैं, ये इस तरह की है न्यू। अभी हमने ना घर पर ना मिस्त्री लगाया, क्योंकि आपको पता हमारी मोटर की बननी बनी है, तो माँ अम्मी जी ने आख्या कि नाल एक लहदा 2 इट्टा लग जाना, क्योंकि ना गार्डन के नाल थले ना बह जाए, जित टाइम लग गया ना 2 इट्टा लाने, क्योंकि मैं ना सीमेंट ले आंदा। हाँ ठीक मोड़ दे मेरे को माफ करा ते आ मैं अंदर रेत ते ना सीमेंट लेके आया, 3 और लाने आ, ते आ इट्टा भी लानियां ने बाहर
हाँ इस तरह हो जाएगा ना, पाइप भी कवर हो जाएगा। चलो नहीं तो पाइप गल जाता है या फिर मिट्टी की वजह से पानी लग के ना, ये भी सही होगा। तो अभी हमने ना पिंजरा भी बनने के लिए ना दिया हुआ है, तो ना वो आ जाता है, तो उससे पहले हमने ना इस पर ना छापर दिते हैं सी, तो ना चाचू उन्होंने नाल लाइटा लाते पे ने कि ना ज़्यादा मजबूती हो जाए, पिंजरा भी ना सही हो के बैठे। और ना सी ना तांबिए की ना मसाला बना ले सी, कि टैला तो नहीं बनाना, तो तांबिए चाचू अगर बना लो ना खलारा भी नहीं पैगा, तेन टैला उत्ते जमेगा मैंने टाप टैल लेते। ठीक है चाचू, और फटा बस। तो अभी हमने ना फिर न्यू घर में ना मिस्त्री लगा लिए, मोटर का नहीं बन्नी बनाते पे ने, क्योंकि ना सी गार्डन बनाना, गार्डन से ना पानी ना पै जाए, तो वो चाचू ना लगे ने बनाने वाली बन्नी। अभी मैं ना छत से ना टैला लेके आया थले, थली ना अम्मी जी की जी बन्नी है ना वो भी बन्नी, तो उन्हें ना इट्टा चाहिए, तो इट्टा मैं ना थले लैके चलना। पहले मैं इट्टा लिया ने आके पे तो उन्होंने कहा टैला लगनी, इट्टा नहीं लगनी। इनके दरवाजे के नीचे ना दूसरा कोई ना लगी शह नहीं, जो बिल्ली है हर चीज़ ना थल्लू वड़ जाती, तो नेरे भी आवे ना तो गट्टा सारा अंदर जाता है। तो चाचू ने कहा इतने भी ना बन्नी बना दो, तो मैं ना नाल ना इट्टा बेही जाना, क्योंकि ना इट्टा जिन्नियां बेहियां होणगियां ना उन्ना सीमेंट ना अच्छे तरीके से नाल अच्छा। और मसाला चाहिए? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दाल की सुनाओ। कल से इंजेक्शन लगवाया था, कल से आराम है। मैंने यही सोचा था कि अगर आज सही रहा ना तो फिर नहीं जाऊंगी, फिर वीकेंड पे चली जाऊंगी, नहीं तो फिर आज जाऊंगी, लेकिन आज सारा दिन दर्द नहीं हुआ। आज सारा दिन मौसम कितना प्यारा रहा है, वहाँ पे कोई नहीं पता चला। अंकल तो अंदर थी, लेकिन आज सारा दिन इतने बादल, ठंडी हवा। वहाँ पे अचानक मौसम खराब हुआ, मैं कहा लैब में गया मैं आज भेज गया उन्होंने। नहीं शायद इधर कहीं तरह आस पास बारिश हुई, लेकिन हमारे पास बारिश नहीं हुई, बस मौसम ठंडा रहा है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो जिस काम से गए थे हो गया सारे? अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। दांदे ठीक है हमने ऐसे हफ्ते इतवार में फिर चक्कर लावा, सैटरडे संडे चले जाना होए ना। मैं पूछ के बता दूंगी, मेरे पास नंबर है उसका, कि किस दिन नहीं बैठती, एक दिन नहीं बैठती, बाकी जिस दिन मर्जी चले जाना, कोई मसला नहीं। हाँ उसको फ़ोन करके फिर अंदर इधर आओ ना, इधर आओ ना। ये जूता मैं अपने लिए लेके आई थी, अनस ने सुबह पहना, कहता ये मैंने पहन लिया, मैंने जब तुम्हें अच्छा लग रहा है कहता मैं चलो तुम पहन, सही है। हाँ ना ये बड़े मजे के नरम नरम से जूते हैं ना, वजन नहीं तुम्हारा पाँव भी हमारे इतना ही है। छोटे छोटे गाजर। आज क्या बना रहे हैं? आज क्या दाल बना रहे हैं, आज बड़े दिन हो गए दाल बना के। कौन सा बनिया? क्या उसको चने और चने की। हाँ हाँ वो ज़्यादा कितने फ्रेंड गैस खाते साल आशम से अम्मी ने कहा कि जाओ, बाबा नहीं है, जाके ना डेरे पे दूध ले आओ और दोधी को भी दूध दे आओ। तो वो फ़ोन कर रहा था, आपको फ़ोन करा था, कहता है मैंने फ़ोन किया अबू जी आ गए। कोई भी नहीं जी, बेटा मैं आया तो गए ही नहीं मुझे। बाबा इस टाइम उसका पक्का होता है, इसमें कबड्डी खेलने जाता है वो, बड़ा क्या करें उसका। चलो खैर कोई ना कोई दिन में एक्सरसाइज ज़रूरी है। बस है वो इस टाइम गया हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है दुकान बंद कर देता है इस टाइम, वो क्रिकेट खेलने के लिए। बोतल लवानी है तो सुबह आप ऐसे चले, वो बाइक का उसने काम करवाना था, आप सुबह चले जाना है उनके साथ, वो लगवाना जाता। तो वैसे शायद फैसला में नहीं गया हुआ है, कदर नहीं गया हुआ। हाँ ना वो बस कह रहा था बाकी ठीक हो गया, एक दो हार्डें होनी चल रही तो चेक करवानी है। मैं करवा लो अभी, क्या फिर इतने पैसे लगाए हैं फिर काम ना हो गया। मौसम भी अच्छा है ना आज, रात भी इतनी सुकून भी गुजरी सी। और वो मैं जो सुबह इंजेक्शन लेके ना, मैं आज डॉक्टर को पूछे, मैं क्या मैं ना वो इंजेक्शन नहीं लाया, मैं फ्रिज से रात है मैं ना लावांगी जब मैंने दर्द होया। तो उन्हें क्या वो इंजेक्शन नहीं है, तो मैं क्या फिर तुम्हें सिरिंज क्यों पा के दिता। कहता वो जो दांत से अगर दर्द होए ना तो उन्होंने सोन करने वास्ते रूई ते पा के, ते मैं कहा जी शुक्र कर लगवा लिया। मैं आंदा जी तू ला लेंदी तेरे इत्ते हो जाना सी यार, नहीं मैं तेरा बेड़ा तरे ते तू मैंने पहले तो दस मेरे भाਵੇਂ मां बेचारी गरीब दी 10 मां छोड़ो। पता क्या है ये जो मेडिसिन उसका मकसद ही नहीं है कि वो आपकी स्किन के अंदर जाए या इंजेक्ट की जाए, तो तूने इंजेक्ट कर ली ते मैं लाया ही नहीं। मैं घर रख लिया। ओदे तूफान उन्होंने मैंने दसिया कि नहीं मैडम ये ना
ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ कोई दर्द नहीं होया तो हम हफ्ते इतवार में जावांगे मैं ते असमी शुक्र कर बच गई। खाने का टाइम हो गया है तो आज अम्मी ने बनाया है दाल का सालन, दाल माश है और दाल चने ना मिक्स करके बनाई है। तो मैंने कहा आज मैं टाइम से आ गई हूँ तो मैं सबको खाना दे देती हूँ। और यहाँ पे आम पड़े हुए हैं, आसपास सुबह गई हुई थी शायद तो वहाँ से वो लेके आई है सबके लिए, तो आम भी डाल के दे देते हैं। और यहाँ पे रोटियाँ हैं तंदूर की, ताज़ा ताज़ा अभी आई हैं थोड़ी देर पहले। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, कल हवा चली थी तब से मौसम ना बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी यहाँ पे ना ये मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए सालन डाला है और आम भी है, और आम बहुत ही मज़े के, हमारे घर काफ़ी सारे आम जमा हो गए थे, हमने 3-4 दिन काफ़ी खाए हैं। तो अब इतने दिनों के बाद आज आसमा लेके आई है और साथ में लस्सी है दूध की, मैंने यहाँ पे बना के रखी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।